मार्केट में, तो आज निफ्टी 700 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। अगर हम लोग कल की कैंडल देखें तो भाई कल तो ऐसा लग रहा था कि भाई मार्केट ही क्रैश हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको साफ शब्दों में बताया था कि भाई नीचे मिले तो बाइंग का सोचो, ऊपर मिले तो सेलिंग का। ठीक है, और सेलिंग के लेवल क्या मैंने बताया था निफ्टी के लिए, तो खैर मैंने बहुत ऊपर के लेवल बताए थे आपको, 23,000 के आसपास के। ठीक है, बैंक निफ्टी में लेकिन मैंने आपको बताया था 49,000 से 50,000। ठीक है, ये 49,000 से लेके 50,000 का जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन होगा। तो आज इसमें एंट्री हो गई है बैंक निफ्टी की, इसमें एंट्री हो गई है। आप लोगों ने देखा भी कि बैंक निफ्टी में फिर वहाँ से एक सेल ऑफ भी देखने को मिला, मगर वो सेल ऑफ क्या ही माने हम, क्योंकि लास्ट के 30 मिनट में हुआ है। ठीक है, और जो सेल ऑफ हुआ वो एडजस्टमेंट क्लोजिंग में ऊपर कवर भी हो गया, तो उसे हम क्या ही सेल ऑफ माने। लेकिन अगर समझ लो कल गैप अप होता है, कल बैंक निफ्टी गैप अप होता है, तो मेरे लिए वो सेल का ही कैंडिडेट बना रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस तो देखो इतना बड़ा तो नहीं रख सकते कि 50,000, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 49,000 से 50,000 की एक रेंज है सेलिंग की, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं रख सकते। तो एक काम कर सकते हैं कि जैसे समझ लो कि यहाँ 49,500 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर समझ लो 100, 150, 200 पॉइंट का कोई गैप अप होता है तो हम सेलिंग का ही ट्राई करेंगे पहले, और 49,500 अपना एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बैंक निफ्टी वापस से एक डिप लेगा कम से कम 48,200 तक। ठीक है, 48,200 तक मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी वापस से एक डिप लेगा। निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो निफ्टी में बहुत लोग ट्रेड करते हैं। तो देखो निफ्टी में असली जो सेलिंग का एरिया है वो तो यही है 23,000 के आसपास। ठीक है, लेकिन आज का हाई भी आप एक रेजिस्टेंस की तरह रख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हाई है वो भी रेजिस्टेंस की तरह रख सकते हैं निफ्टी में, और वो है लगभग 22,680 का। ठीक है, 22,680 का। तो 22,680 का जो हाई है वो आज इम्पॉर्टेंट रहेगा। इससे अगर थोड़ा ऊपर गैप अप हो जाता तो शुरुआत में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रह सकती है, और अगर इसके नीचे आ जाता है वापस से, ठीक है, 22,680 के नीचे आ जाता है, तो भाई जब तक ये 22,680 के नीचे ही रहता तो आप बाइंग का ज़्यादा ना सोचिए। लेकिन 22,680 के अगर वापस से ऊपर निकल जाता है तो फिर भाई सेलिंग का भी मत सोचिएगा निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में अभी कुछ खास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन नहीं रही। 22,680 के नीचे रहता तो थोड़ा दिख सकता है इसमें सेलिंग प्रेशर, मगर 22,680 के ऊपर रहता है निफ्टी तो फिर अवॉइड करना इसे सेलिंग के लिए। ठीक है, गैप अप और गैप डाउन तो मैंने आपको बता दिया कि गैप अप के केस में तो देखो कुछ है नहीं इसमें। गैप अप के केस में मेरे हिसाब से वापस से रिट्रेस हो जाएगा। लेकिन गैप डाउन अगर हो जाता है, ठीक है, गैप डाउन हो जाता है तो थोड़ा देखना होगा। गैप डाउन के केस में आपको जो पहली 15 मिनट की कैंडल है उसका हाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके हाई के ऊपर ट्रेड करता है, पहली 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर भाई सेलिंग अवॉइड करना। लेकिन लो के नीचे ट्रेड करता है तो फिर एक वीकनेस का साइन हम लोग देख सकते हैं। निफ्टी मेरे हिसाब से कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, निफ्टी कम से कम आपको 22,350 तक का लेवल वापस से दिखा सकता है। ठीक है, 22,350 का लेवल वापस से दिखा सकता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। और देखो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सेलिंग की बातें क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कल जब मैं बाइंग की बातें कर रहा था कि नीचे हम बाइंग का ट्राई करेंगे, ठीक है, और वापस से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं, तब भी लोग जो है सोच रहे थे कि भाई मैं बाइंग की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। तो देखो अभी मार्केट ना बाइंग में है ना सेलिंग में, एक रेंज में है। आपको बता देता हूँ, एक रेंज में ये अभी रेंज चलती रहेगी, और ये रेंज मेरे हिसाब से समय के साथ और नैरो होती जाएगी, और नैरो होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि ये ऊपर की तरफ ब्लास्ट होगी या नीचे की तरफ ब्लास्ट होगी। ठीक है, मगर अभी के लिए आपको बता देता हूँ ये रेंज में ही चलने वाली है, ये लोगों का प्रीमियम ही खाने वाली है और कुछ भी नहीं करने वाली है। ठीक है, तो अभी अगर आप ये सोचेंगे कि रेजिस्टेंस पे सेलिंग करूं, सपोर्ट पे बाय करूं, तो आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, रादर देन कि आप कोई पोजिशनल व्यू बना लें कि अब 24,000 वापस से, या अब 20,000। ठीक है,
तो अभी कोई पोजिशनल व्यू मत बनाओ, अभी रेंज बाउंड के लिए व्यू बनाओ। अगर समझ लो किसी साइड निकल ही जाएगी मार्केट तो हमें पता ही चल जाएगा, तब फिर हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए एक रेंज बाउंड मुझे लग रहा है मार्केट, ठीक है। अब रेंज बाउंड भी ऐसा नहीं कि आप छोटी सी रेंज देखेंगे, काफ़ी बड़ी रेंज है ये, काफ़ी बड़ी रेंज है। तो इस रेंज में आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो आप इंट्राडे पे फोकस कीजिए और स्कैल्पिंग पे फोकस कीजिए, ठीक है। बाकी इंडिया विक्स की बात करें तो 30% आज गिर गई है। तो इंडिया विक्स तो देखो ऐसी हरकतें करती रहेगी। मैंने आपको पहले भी बोला कि भाई इंडिया विक्स आपका इलेक्शन तो ख़त्म हो गया है, तो अब ऐसा ही वॉलेटाइल रह सकता है, ठीक है। अभी कुछ टाइम वॉलेटाइल ही रहेगा क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो गया, लेकिन इलेक्शन का इफ़ेक्ट अभी भी है, ठीक है। इलेक्शन का इफेक्ट अभी भी है, तो कुछ टाइम वॉलेटाइल ही रहेगा इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स को ज़्यादा कंसीडर ना करें कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अपना प्राइस देखिए कि प्राइस क्या बोल रहा है, प्राइस के अनुसार ट्रेड कीजिए और स्कैल्पिंग के माइंडसेट के साथ ही ट्रेडिंग कीजिए। ज़्यादा अभी लंबा मत सोचिए कि मैं कोई लंबी ट्रेड लूँ, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।